चिराग को नजरअंदाज करना बीजेपी को पड़ा महंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब चौहरमल महोत्सव में पहुंचे तो वहां उनका जमकर विरोध हुआ और उनके मंच पर मिट्टी के ढेले फेंके गए, मुर्दाबाद के नारे लगे। सम्राट चौधरी ने अभी 2 लाइन बोली ही थी कि उनका विरोध होने लगा। सम्राट चौधरी ने भांप लिया कि यहां रहना ठीक नहीं है और फिर अपने समर्थकों के साथ कल्टी मार लिए, मतलब वहां से निकल पड़े। कल ही सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की मुस्कुराते हुए गलबहियां करते हुए तस्वीरें वायरल हुई। उस पर खबरें भी हुई कैसे चिराग पासवान सम्राट चौधरी गले मिलकर के मुस्कुरा रहे हैं, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी कल मोकामा में चौहरमल महोत्सव में पहुंचे थे, वहां चिराग पासवान के समर्थकों में खासी नाराजगी थी और जैसे ही सम्राट चौधरी ने मंच पर चढ़कर कहा कि हम और आप मिलकर नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, वैसे ही मंच के नीचे मौजूद हजारों लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कहा जाता है कि मिट्टी के ढेले मंच पर फेंके गए। उसके बाद सम्राट चौधरी ने स्थिति को भांप लिया, परिस्थिति को परख लिया कि यह रहना ठीक नहीं है। शायद वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा पशुपति कुमार पारस के साथ हुआ और फिर चुपचाप वहां से सम्राट चौधरी निकल पड़े। आखिर चिराग के समर्थकों में इतनी नाराजगी क्यों है? आखिर चिराग पासवान के समर्थक बीजेपी से खफा क्यों हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम वहां पर क्या कुछ हुआ ये खबर थोड़ी अच्छी तरीके से बता देते हैं। घोसवरी प्रखंड के चाराडी में आयोजित बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव के तीसरे दिन पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भारी जनविरोध का सामना करना पड़ा। मंच पर सम्राट चौधरी के पहुंचते ही सामने खड़े सैकड़ों लोग उनको वहां से जाने का इशारा करने लगे। कुछ लोगों ने सम्राट चौधरी के सामने मंच पर मिट्टी के ढेले भी फेंके। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि वो मानने को तैयार नहीं हुए। आपको बता दें कि महोत्सव की राष्ट्रीय संयोजिका अनामिका पासवान ने जैसे ही पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान द्वारा मंचासीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की घोषणा की, भीड़ से विरोध के स्वर सुन सम्राट माइक लेकर मंच के आगे आए और कहा कि हम आपके हितैषी हैं, हम और आप मिलकर ही नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ सकते हैं। इस 2 पंक्ति के बाद से मंच से उतर गए और इसके बारे में जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि वो चौहरमल बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे और ये मांग की कि बिहार में भाजपा स्थापित हो। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी को भारी जन विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई कि सम्राट चौधरी आकर कुछ बोलेंगे, वैसे ही जो हजारों लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बाकायदा विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, नहीं माने। कुछ लोगों ने तो मिट्टी के ढेले भी फेंक दिए और उसके बाद सम्राट चौधरी अपने समर्थकों के साथ वहां से चलते बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इसको लेकर अब कुछ बयान देती है। क्या यह आरोप चिराग पासवान पर लगता है? क्या वाकई में चिराग पासवान की गलती है या फिर उनके लाखों या हजारों समर्थक जो वहां मौजूद थे उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भाजपा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को साइडलाइन कर रही है, कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को जगह देने से जो है चिराग पासवान के समर्थक नाराज दिख रहे हैं। और अगर ऐसा रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है कि अगर वो पशुपति पारस को साथ रख करके चिराग पासवान को साइडलाइन करते हैं। ऐसे आप देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।